हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो मैं टाइटल लगा देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से तो मैं आइडिया भी नहीं आ पाता कि सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि जस्ट एक सिंगल अपना कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। आपको लगता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या होगा? तो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट, उसको हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि एक मैग्नी कन्वर्जिंग लेंस, हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, राइट। अगर किसी चीज को, मुझे ये मार्कर को, इसके ढक्कन को बड़ा देखना है तो मैं अगर लेंस बीच में लगा दूं तो मुझे वो बड़ा दिखाई देगा, राइट। तो इस तरह से आपने मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज करते हो वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट बड़ी दिखाई देती है, राइट। तो फ्रेंड्स, अपनी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, उससे हम 9 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। बाकी 6 से 7 8 गुना तो हम देख ही सकते हैं, राइट। किसी ऑब्जेक्ट को हम 9 टाइम्स ग्रेटर इमेज बना सकते हैं विद द यूजिंग दिस सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें पता है कि अगर मान लो कि अगर आपको एकदम क्लीन देखना है नॉर्मली, तो अगर बहुत दूर हम किताब रखें तो हमें थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। एकदम नजदीक ले आए तो भी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ब्लर हो जाएगा। तो जो नॉर्मल लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, मैं यहां लिखता हूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। यानी कि अगर हमें नजदीक से एकदम क्लियर देखना है, ऑब्जेक्ट हमें एकदम क्लियर कब दिखाई देती है? जब वो 25 सेंटीमीटर पे हो। मान लो आप पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक को एकदम नजदीक लगा देखो तो सब कुछ ब्लर हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और एकदम दूर देखोगे, ऐसा नहीं दिखेगा, नहीं दूर भी दिखेगा, लेकिन आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। एकदम नॉर्मली आप देख सकते हो 25 सेंटीमीटर पे। तो 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है अपना, उसको नियर लीस्ट डिस्टेंस बोला गया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला गया है। और उसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर फॉर अडल्ट, राइट। हम अडल्ट हैं, उनके लिए उनकी वैल्यू कितनी आती है? 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, हर एक के लिए पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, लेकिन एवरेज वैल्यू अपनी इतनी 25 सेंटीमीटर कहलाती है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लो, उसके एक साइड पे हमारी ऑब्जेक्ट रहनी चाहिए, दूसरी साइड पे हमारी आई रहनी चाहिए, और उसको हमें इस तरह से फोकस करना है कि हमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ी दिखाई दे, राइट। तो हम यहाँ डायग्राम बना के थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम उसको, इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे अपना पोल है। लेंस के जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलेंगे यहाँ पे। तो मान लो कि फोकस के अंदर, फोकस और पी के बीच में कहीं पे भी हमने एक ऑब्जेक्ट को रखी हुई है, राइट। ऑब्जेक्ट को रखी हुई है, फोकस दोनों तरफ होता है। आपको पता है कि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए दोनों तरफ हमारा फोकस पॉइंट भी रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता है। तो आपको यह भी पता है फ्रेंड्स कि अगर हम फोकस के बियॉन्ड रखें अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमें इमेज देगी दूसरी तरफ, दूसरी तरफ हमें इमेज दिखाई पड़ेगी रिफ्लेक्शन होके, राइट, और वो रियल इमेज होगी। आपको ये भी पता है कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो हमें वर्चुअल मिलेगी इमेज, इमेज वर्चुअल भी मिलेगी और हमें रे को एक्सटेंड करने पड़ेगी, तभी तो वर्चुअल मिलेगी ना इमेज, और बड़ी मिलेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलेगी, राइट। तो हम भी यही चाहते हैं कि मान लो आपने लेंस रख दिया तो जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, आपको डायरेक्ट उसकी इमेज दिखाई देगी, राइट। तो किस तरह से होगा? एक रेज आएगी, राइट, रिफ्रैक्ट करके फोकस में से पास करेगी। तो आपको अच्छे से पता है कि पैरेलल रेज जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस में से पास होती है। तो एक रे हमारी यहाँ फोकस में से पास हो गई। फ्रेंड्स, दूसरी रे जो हमारी आएगी
वो मान लो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर्स को होते हुए इस तरफ जा रही है। अब दोनों रे दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये तो मिलेगी नहीं, राइट। दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ पे हमारी आई है, जो भी पर्सन देख रहा है उसकी आई है यहाँ पे, तो ये हमारी आई है, हम यहाँ से देख रहे हैं, राइट। तो अब ये दो रे तो मिलेगी नहीं, तो हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरफ आप उसको एक्सटेंड करो, तो यहाँ पे हमारी रे कहीं पे मिलेगी, राइट। तो मान लो यहाँ पे रे मिल गई और हमें यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज दिखी। ये इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और इमेज है उसको हम ए डैश बी डैश ले लेते हैं, ए डैश बी डैश, राइट। और बट ऑब्वियसली हम अपने लेंस को वहीं फोकस करेंगे, राइट। लेंस को हम घुमाते जा रहे हैं, वहीं फोकस करेंगे जहां हमें एकदम क्लियरली दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, राइट। वहीं पे हम उसको फोकस करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, राइट, तब यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर। तब क्या होगा कि जो इमेज है वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ मिलेगी, और वो वर्चुअल रहेगी, राइट, वो हमें वर्चुअल मिलेगी। तो ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और ये हमारी इमेज डिस्टेंस, राइट, तो हमारी d के बराबर आएगी। और लेफ्ट साइड है तो माइनस ले लेंगे, जिस तरफ से रे इंसिडेंट हुई उसके अपोजिट है, राइट। तो बट ऑब्वियसली हमें उसको v इज इक्वल टू माइनस डी लेना पड़ेगा, है ना। और बट ऑब्वियसली हम लेंस वहीं पे फोकस करेंगे जहां हमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि क्लियर डिस्टेंस जो हमें मिलती है वो 25 सेंटीमीटर पर एकदम परफेक्ट रीडिंग देती है, हमें एकदम परफेक्ट क्लियर दिखाई देता है, आंखों पे कोई इतना जोर डालना नहीं पड़ता। थोड़ा तो स्ट्रेन रहता है, वैसे तो थोड़ा दूर देखे तो नॉर्मल रिलैक्स आइस हम देख सकते हैं, तो हम इन्फिनिटी बोलते हैं। दूर मतलब हम उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, नियर पॉइंट मतलब नजदीक में, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन ले लें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन से भी कर सकते हैं। ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है आप उसको यहाँ खिसका लो, राइट, उसकी इमेज को ऐसा मान लो यहाँ पे, तो एक इमेज का यहाँ एंगल बनेगा और एक ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी से करें तो लीनियर मैग्निफिकेशन लेके करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, तो फ्रेंड्स लीनियर मैग्निफिकेशन हमें क्या मिलेगा, v बाई यू, m इज इक्वल टू वी बाई यू। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूं, m इज इक्वल टू वी इंटू वन बाई यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। ऐसा मैंने क्यों करा, बिकॉज मैं लेंस फॉर्मूला के जरिए 1/u यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ, है ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यूजिंग लेंस थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला हमारी कुछ यूं है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। यह है ना, जो माइनस आता है, राइट, ये तो मिरर फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है और मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है। अब फ्रेंड्स हमें ये u, तो हम क्या करें कि यहाँ पे 1/u को इस तरफ ले लें और f को इस तरफ ले लें, तो हमें मिल जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, राइट, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे इमेज जो हमें मिल रही है वो यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/u की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 1, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v, और 1/u की वैल्यू अपनी क्या आई, 1/v माइनस 1/f, राइट। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस v को अंदर यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू v बाई वी माइनस v बाई एफ, v हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस वी बाई एफ। लेकिन हमें पता है कि v हमारा यहाँ पे माइनस d है, राइट। हमें इमेज जो मिल रही है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रही है, जहां हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो इंसिडेंट रे इस तरफ और यहाँ से इमेज हमें इस तरफ मिली, तो हम उसको माइनस हमने डी ले लिया, तो 1 माइनस माइनस डी अपॉन एफ, राइट। तो माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे हम, तो 1 प्लस डी बाई एफ। तो फ्रेंड्स ये जो मैग्निफिकेशन आया है
वो आपको कब यूज करना है, जब इमेज हमें नजदीक मिलती है, राइट। इमेज विल बी एट नियर ऑब्जेक्ट पॉइंट, इमेज विल बी एट नियर ऑब्जेक्ट पॉइंट। ऑब्जेक्ट के जब नजदीक मिलती है तो हम ये यूज करेंगे, और जब हम दूर देख रहे होंगे इनफाइनाइट पे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये 1 को निगलेक्ट कर देंगे, तब हमें सिर्फ डी बाई एफ मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगर मैं और 2 डायग्राम बनाता हूँ, राइट, हमारे आई के पास जो एंगल बनता है, मान लो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और यहाँ पे हमारी आई है, ये हमारी आई है। अब हमने क्या करा है कि हमें जहाँ क्लियरली दिख रहा है वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है डी, और ये हमारी एच हाइट है, राइट। तो जब हम देख रहे होंगे तो हमारी आई के पास जो एंगल बनेगा ये वाला रेटिना के ऊपर, वही एंगल हमारा ये होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट एंगल कहलाएगा ये, राइट। ऑब्जेक्ट से आने वाला एंगल जो आई के पास बन रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट एंगल है। तो इसको हम फिगर ए बोल देते हैं, तो ये हमारी फिगर बी है, फिगर बी, राइट। ये ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल है। अब मान लो कि इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ हमने रखा हुआ है, यहाँ पे फोकल लेंथ डिस्टेंस, राइट। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो क्या होगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे रेज आएगी और पास करेगी फोकस में से, और दूसरी रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये दोनों रेज पैरेलल कहलाएगी। यहाँ पे हमारी आई है, ये हमारी यहाँ पे आई है, राइट। तो यहाँ पे मैं एच लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों रे को अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो दोनों रे इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी इमेज जो हमें दिख रही है वो कहाँ है, दूर है, राइट। इसकी इमेज हमें काफी दूर दिखाई देगी, जिसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने फोकस पे रखा हुआ है, राइट, तो इमेज हमें इनफाइनाइट पे मिल रही है लेकिन इमेज हमें दिख रही है, तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो हमारा होगा इमेज एंगल, राइट। इमेज के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा इमेज एंगल होगा, है ना। तो इस तरह से हमें इमेज दिखाई पड़ेगी थीटा आई एंगल के, राइट। तो अब अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज करें तो क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन को अगर मैं यूज करूं तो वो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू और थीटा आई अपन थीटा ओ। थीटा आई क्या है, एंगल सबटेंडेड नियर आई ड्यू टू इमेज, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड नियर ऑब्जेक्ट, नियर आई ड्यू टू ऑब्जेक्ट। इमेज के साथ जो एंगल बन रहा होगा आई के पास और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा होगा, राइट, उनका रेशियो हम लेंगे यहाँ पे। तो थीटा आई हमारा क्या है यहाँ पे आप देखो। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आगे हमने लिया है वहां पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें पता है कि यहाँ पे एंगल काफी छोटे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। एंगल काफी छोटे होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा आई को भी सिर्फ थीटा आई मान लेंगे, और tan थीटा आई हमारा क्या बनेगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो h अपन f, यानी कि थीटा आई की वैल्यू में यहाँ मिल रही है h अपन f, राइट। थीटा आई की वैल्यू में मिलेगी यहाँ पे h अपन f। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम फिगर बी ए की बात करें, फिगर अभी हमने सी लिया यहाँ पे, फिगर हम बी की बात करें, सिमिलरली अगर हम इसके लिए बनाएं tan थीटा ओ, तो हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड h, एडजेसेंट साइड d, h बाई डी। तो tan थीटा ओ नियरली इक्वल टू थीटा ओ इज इक्वल टू h बाई, तो थीटा ओ हमें मिल जाएगा h बाई डी। अब हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 3। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए मिल जाएगा, हमें m इज इक्वल टू थीटा आई आएगा h बाई एफ,
और थीटा ओ आएगा h बाई डी, एच एच कैंसिल, डी ऊपर और एफ नीचे, तो मैग्निफिकेशन हमें मिल गया डी बाई एफ। तो ये हमें मिलेगा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, राइट। ये हमें कब मिलेगा फ्रेंड्स? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, और हम रिलैक्स आई से उसको देख सकते हैं, राइट। इमेज हमें एकदम रिलैक्स आई से दिखेगी, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला पे। तो इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। राइट, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही दिखाई नहीं देगी, राइट। इन्फिनिटी मतलब दूर, जो नजदीक में सेंटीमीटर में दिख रही है उससे थोड़ी ज्यादा दूर होगी, तो हम उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, m इज इक्वल टू डी बाई एफ। और अगर एकदम नजदीक हुई, नियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वो फार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, तो यहाँ पे हमें 1 प्लस डी बाई एफ लेना है और वहाँ पे m डी बाई एफ लेना है, राइट। अब आप मानो कि बहुत दूर है, तो 1 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हो, 1 को आप निगलेक्ट कर सकते हो, राइट। नजदीक होगी सेंटीमीटर में, बहुत ज़्यादा दूर है तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमें मिला m इज इक्वल टू डी बाई एफ, राइट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट को वहाँ रखा हुआ है जहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे, राइट। तो उसकी इमेज जो फॉर्म हुई, तो वो भी हमें इस तरह से फॉर्म हुई कि मैग्निफिकेशन हमें मिला डी बाई एफ। तो ये फॉर्मूला दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला हमारा आया 1 प्लस डी बाई एफ नियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक फॉर्मूला में मिल रहा है m इज इक्वल टू डी बाई एफ फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, जहाँ पे हम एकदम रिलैक्स आई से उसको देख सकते हैं, बॉडी को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो इमेज को वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स मान लो मैंने आपको बताया कि इसकी लिमिट जो है, राइट, वो 7 8 to 9 टाइम्स है, राइट। 9 टाइम्स हम उसको उतना देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा देखना हो, जैसे आप बायोलॉजी लेबोरेटरी में स्टडी करते हो, राइट, तो आप जो ऑब्जेक्ट उससे कई गुना ज़्यादा देखते हो, तो ऐसा अगर हमें देखना है तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंस होते हैं। अब हम 2 लेंस यूज़ करेंगे। पहले लेंस की वजह से हमें जो इमेज मिलेगी, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और वो कंपाउंड इफेक्ट देगी। कंपाउंड इफेक्ट देने की वजह से ही उसको हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम मिटा दूं और हम स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। टाइटल लगा देता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइम्स को इमेज को लार्ज बता सकता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर हमें और भी ज़्यादा देखना हो तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो क्या करेगा, कंपाउंड इफेक्ट देगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा, इसीलिए हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें 2 लेंस यूज़ होंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। माइक्रोस्कोप में हम जहाँ से देखते हैं वो हमारा आईपीस लेंस है, राइट। आईपीस लेंस हमारा बड़ा होगा अदर देन ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। तो जब भी आप डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, तो जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, वो लेंस आपका छोटा होगा, और जहाँ पे अपना आई है वहाँ पे हमारा लेंस थोड़ा बड़ा होगा, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। फ्रेंड्स मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं अपना u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट रे हमारा कहाँ से पास करेगा, फोकस में से। फर्स्ट रे हमारा यहाँ पास करेगा फोकस में से, ये हमारा फोकस पॉइंट, तो हम ओ बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो ए बी है। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया हुआ है ए बी, अपर पॉइंट ए और लोअर पॉइंट बी, राइट। तो फ्रेंड्स अपर पॉइंट से निकलने वाली रेज पैरेलल जाएगी, फिर रिफ्रैक्शन होके एफ में से पास करेगी और दूसरे लेंस को यहाँ टकराएगी। दूसरी रे जो होगी वो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, राइट। और दोनों रे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ हमें हाइट मिलेगी एच डैश, राइट, वो इमेज की हाइट होगी। तो यहाँ थोड़ा रे डायग्राम हमारा यहाँ मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सही से नहीं दिखा पाया, इसलिए थोड़ा मैंने रे को बैंड करा है। बाकी हमें पता है कि रे कभी बैंड नहीं होता।
राइट। तो यहाँ मिलेगा और यहाँ हमारी आई रहेगी। और फ्रेंड्स अगर उसी रे को हम एक्सटेंड करेंगे इसी तरफ तो वो यहाँ कहीं पे मिलते हुए हमें नजर आएंगे यहाँ पे। तो वो हमारी फाइनल इमेज रहेगी, इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो फाइनल इमेज हमारी कहलाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। वो हमें कहाँ पे मिलेगी? कैपिटल डी डिस्टिंक्ट, नियरली इक्वल टू डिस्टिंक्ट विजन पे मिलेगी। राइट। हम इस तरह से फोकस करेंगे ना, आप लेबोरेटरी में जाते हो तो उसको फोकस करते हो, इस जगह पे फोकस करते हो जो हमें हमें क्लियरली दिखाई दे। जो भी हम बैक्टीरिया वगैरह या जो भी स्टडी कर रहे हो आप, राइट, जो भी आप चीज़ देख रहे हो स्लाइड के ऊपर, तो आपको प्रॉपरली दिखाई दे, वहीं पे आप फोकस करोगे। बट ऑब्वियसली तो वो डी डिस्टेंस पे हम फोकस करेंगे। राइट। तो अब हम यहाँ पे इसका करते हैं वापिस। ये पहले हमने जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और आई के पास जो लेंस है उसको हम बोलेंगे आई पीस। वो हमारा आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस इस तरह से हमारा है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हमने जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वहां से एक रे स्टॉप पॉइंट से पैरेलल आई और एफ में से पास करी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आई, तो दोनों रे आईपीस के पहले एक पॉइंट पे मिली। राइट। तो वो हमारा ए डैश बी डैश पॉइंट आएगा, इमेज मिलेगी वहां पे। अब फ्रेंड्स जो पहली इमेज है, राइट, फर्स्ट लेंस के जरिए जो इमेज मिली, हमें पता है कि लेंस में यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो मिल रही है वो सेकेंड लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो ये ए डैश बी डैश हमारी जो इमेज मिली, फर्स्ट इमेज, दैट इज बिहेविंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। आईपीस को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ही है। और यहां से आप ऐसा मान सकते हो कि सिंगल हमारा माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ही लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या करा था, उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट थी उसी तरफ हमें इमेज दी थी, बड़ी वाली वर्चुअल इमेज दी थी। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा आईपीस लेंस के लिए, और फाइनली हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी, राइट, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो नियरली डिस्टिंक्ट विजन पे रहेगी, इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पे हमें इमेज मिलेगी कैपिटल डी। राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट में ले लेता हूँ h। तो बट ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी हमारा कुछ सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पे मैं ओ डैश बोल देता हूँ। राइट। और ये हमारा एफ पॉइंट है, एफ में से पास करा रही है हमारा, और ये यहाँ से है। अब फ्रेंड्स आप देखो कि यहाँ पे हमें बीटा एंगल मिले, यहाँ पे भी एक बीटा एंगल मिले। ये हमारा जो फोकस पॉइंट है, जहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा एफ ओ, ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल। राइट। दूसरा हमारा यहाँ जो पॉइंट है, राइट, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो फ्रेंड्स बीच का हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पे है उसको हम बोलेंगे ट्यूब लेंथ। राइट। दोनों फोकल पॉइंट से जो डिस्टेंस मिल रहा है दोनों इस तरफ, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, वो हमें मिलेगा यहाँ पे ट्यूब लेंथ। तो वो हमारा ट्यूब लेंथ कहलाएगा डिस्टेंस। राइट। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा एफ ओ है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस वो हमारा एफ ई है। तो एफ ओ और एफ ई के बीच में जो हमें मिल रहा है दैट इज कैपिटल एल, और वो हमारा यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, तो बोलेंगे ट्यूब लेंथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेके, पहले तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन ले लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में लिख दूं, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। राइट। अगर मैं यूज करूं यहाँ पे ट्राइंगल एफ ओ ओ डैश फ्रॉम ट्राइंगल एफ ओ ओ डैश, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan बीटा, और tan बीटा हमें क्या मिलेगा, h, ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमारा क्या है, एफ ओ मिलेगा। और फ्रेंड अगर मैं h को सब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, tan बीटा इंटू एफ ओ। राइट। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, तो आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सिमिलरली
अगर हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ वाला, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, अगर उसमें हम tan बीटा मान लेते हैं, ये दोनों एंगल सेम रहेंगे हमारे, राइट। तो tan बीटा हमारा क्या आएगा, अपोजिट साइड एच डैश डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड एल एल। तो एच डैश हमारा आ जाएगा एल tan बीटा। क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू भी है और एच डैश की भी है, और tan बीटा एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। तो बट ऑब्वियसली अगर हम उसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा m। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा हुआ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है, राइट। और आई के पास हमारा जो लेंस रहता है उसको आई पीस बोला जाता है। तो यहाँ पे हम जो मैग्निफिकेशन डिराइव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो मैं उसको बोल देता हूँ एम ओ। तो एम ओ हमें यहाँ क्या मिलेगा, पहले एच डैश की वैल्यू में लिख दूं यहाँ पे एल tan बीटा डिवाइड बाई एफ ओ tan बीटा, एफ ओ tan बीटा। तो यहाँ पे tan बीटा हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मिल गया एम ओ, क्या मिला, एल अपन एफ ओ, ट्यूब लेंथ अपन फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रेंड्स हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन डिराइव करी थी। मैंने आपको बोला कि अगर आप इसको छुपा दो तो ये आपके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में बिहेव करेगा, राइट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा आईपीएस बिहेव कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो हमें इमेज यहाँ पे वर्चुअल देगा। एक्चुअली उसके लिए तो रियल होगी, यहाँ पे इमेज हमें जो मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी, राइट, और बड़ी होगी। एक्चुअल जो हमारी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उससे काफी बड़ी होगी ये इमेज, राइट, और काफी कई गुना ज्यादा होगी हाइट में। तो एज वी नो मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एट नियर डिस्टेंस पॉइंट, नियर डिस्टेंस पॉइंट के लिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 प्लस ई बाई एफ ई, वेयर एफ ई इज द फोकल लेंथ फॉर आईपीस, आईपीएस की फोकल लेंथ है, राइट। एंड when object is when image is formed at infinity, then magnification is defined as तब हमें जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी बाई एफ ई, ये वाला मिलेगा। आपको कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, कि हमें इमेज इंफिनिटी पे मिल रही है या नियर डिस्टेंट पॉइंट पे मिल रही है, राइट। तो नाउ नेट मैग्निफिकेशन, अगर मान लो हमें इंफिनिटी पे इमेज मिल रही है, तो हमने जब दो लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, उसमें दो कंबाइंड लेंस का रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन हमें क्या मिलता है, एमओएमई, राइट। तो एमओ हमें यहाँ पे क्या मिला, एल अपन एफ ओ, और एमई हमें क्या मिला, डी अपन एफ ई। तो फ्रेंड इस फॉर्मूले को आप इस तरह से याद रखिए, डी एल एफ ओ एफ ई, बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी पॉइंट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट। जब हमें इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला डीएल अपन एफ ओ एफ ई का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इमेज नजदीक पे मिल रही है, नियर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका और इसका और इसका, एमओ एम ई, एमओ हम लेंगे एल अपन एफ ओ, और एम ई हमारा आएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि हमें इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, हमारी इमेज कहाँ मिल रही है, उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर आपको आएगा तो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेंगे आपके लिए। एम इज इक्वल टू डी एल अपन एफ ओ एफ ई, और एम इज इक्वल टू एल अपन एफ ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ओ जो है, वेयर एफ ओ
is the focal length for objective, FE is the focal length for eyepiece, D is the least distinct vision, L ट्यूब लेंथ है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे हमें पता चलेगा। अब फ्रेंड्स हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम करते हैं जेईई मेन 2021 का। एन ऑब्जेक्ट viewed from a near point distance 25 centimeter, but obviously D हमें बता रखा है 25 centimeter, using a microscopic lens with magnification 6। तो मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पे 6 बता रखा है। use an unresolved image, हमें एक unresolved image मिल रही है। A resolved image is observed at a infinite distance with the total magnification double the earlier। पहले जो लिया था उससे डबल मैग्निफिकेशन, इस बार 12 रहेगा हमारा। अब हमारा मैग्निफिकेशन डबल यानी 12 रहेगा। यूजिंग एन आई पीस अलॉन्ग विद द गिवन लेंस एंड अ ट्यूब ऑफ लेंथ 0.6, यानी कि ट्यूब लेंथ हमारी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर रहेगी। 0.6 का मतलब इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज इक्वल टू, तो फोकल लेंथ हमें यहाँ निकालनी है। फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस की फोकल लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज करेंगे। तो यूजिंग फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप मान लेते हैं उसको, तो 1 + d/f(o). फ्रेंड्स मैग्निफिकेशन हमें यहाँ 6 बता रखा है, तो हम 6 रख देते हैं। 1 d हमारा 25 f(o) में मिल जाएगा। 6 - 1 5 25 अपन f(o), तो f(o) हमारा आ जाएगा 25/5, f(o) में मिल जाएगा 5, राइट। यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया f(o). अब फ्रेंड्स हमें चाहिए इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो अभी हमने करा था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हमें मैग्निफिकेशन क्या मिलता है, LD/FOFE, राइट। सब कुछ आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पे 12 है मैग्निफिकेशन, लेंथ हमारे पास 60 है, D हमारा 25 आता है, FO हमें मिला है 5 और FE हमें निकालना है, राइट। तो FE को ऊपर ले तो 12 5 राइट, 5 कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर ही मिल गया हमें, FE इज इक्वल टू 25। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 25 सेंटीमीटर, आंसर हमारा आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। जेईई मेन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375, अगर आपको 375 मैग्निफिकेशन चाहिए फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ अ ट्यूब लेंथ ऑफ 150 mm, ट्यूब लेंथ हमारे पास है 150 mm, एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 mm, हमारी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 150 mm, राइट, एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 mm, और यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ 150 mm एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 mm। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक लाइन और रिपीट कर लिख दी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे है 5 mm, 5 mm, एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमें यहाँ पे निकालनी है, आईपीस की फोकल लेंथ। अब हमें पता है कि नियर पॉइंट के लिए हमें जो फॉर्मूला मिलता है, टी हमारा होगा 25 सेंटीमीटर, तो 250 mm। अब हमारा फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, देखो LD/FOFE आता है, लेकिन यहाँ पे नियर के लिए है, तो हमारा क्या जाएगा 1 + d/FE, राइट। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। मैग्निफिकेशन बता रखा है 375 इज इक्वल टू, ट्यूब लेंथ हमारी 150 है, FO हमारे पास 5 है, और ये हमारा 250 है, और FE हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करते करते निकालेंगे, क्योंकि आप देखो ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, तो नियर इक्वल टू भी नजदीक आता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30, राइट। 30 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 30 + 30 × 250 FE, ये यहाँ जाएगा, तो 375 - 30 345, राइट, इज इक्वल टू 30 250 FE। अब देखो फ्रेंड्स FE हमें निकालना है, तो FE को मैं ऊपर ले लूंगा, यहाँ पे 345 नीचे आ जाएगा, 250 × 30 अपॉन, अगर मैं इसको 350 ले लूँ नियर इक्वल टू 345 को, अगर मैं नियर इक्वल टू मान लो 350 ले लूँ, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल कर, 0 0 कैंसिल,
ये 3 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से 5 7 सा 150 2.21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 22। इस तरह से आप नियर इक्वल टू कर करके भी आंसर ला सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 22 mm, राइट। पूरा mm में ही है हमारा, तो फाइनल आंसर भी हमारा mm में ही रहेगा, राइट। फ्रेंड्स अब हम करते हैं हमारा जेई मेन 2024 का क्वेश्चन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बता रखी है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ बता रखी है 3 सेंटीमीटर। तो लेंस है हमारे। व्हेन ऑब्जेक्टिव इज केप्ट 1.25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी फॉर्म करिए, यानी एलडी अपन एफओएफ यूज कर लेंगे हम। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुड बी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि वीओ हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम वीओ डिराइव कर लेते हैं। तो 1/FO इज इक्वल टू वीओ माइनस यूओ, राइट। तो एफओ हमारे पास है 1.2, वीओ हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज माइनस आता है क्योंकि अपोजिट आता है, राइट। माइनस माइनस प्लस इस तरफ आएगा तो वापस माइनस। तो 1.2 माइनस 1.25 इज इक्वल टू 1/VO। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर 1.25 माइनस 1.2 एलसीएम लेंगे तो 1.20 इंटू 1.25, बट ऑब्वियसली 1.5 आएगा, 1.5, राइट, इज इक्वल टू 1/VO। तो यहाँ पे 0.05 मिलेगा हमें। 125 माइनस 1.20 डिवाइड बाई 1.5 1/VO। दोनों को उल्टा कर देंगे तो 1.5 डिवाइड बाई 0.05, बट ऑब्वियसली हमें मिलेगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें मिला 30 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर हमें वीओ मिल चुका है। अब देखो फ्रेंड्स, हमें निकालना है यहाँ पे मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी, राइट। तो हमारा फॉर्मूला था एल डी अपन एफ ओ एफ ई, राइट। पर एल डी की जगह पे यहाँ हमें मिल रहा है वी ओ अपन यू ओ ई अपन एफ ई। तो वी ओ हमारा आया 30 और यू हमारे पास है 1.25, ये हमारा 25 और एफ ई हमारे पास है 3। तो 3 इंटू 10, यहाँ पे 10। अब मैं 10 इंटू 25, 1.25 को मैं नीचे 100 लूंगा तो 100 ऊपर आ जाएंगे, 100 ऊपर, राइट। 25 5 जा 5 2 जा 2 इंटू 100 200। तो यहाँ हमें मैग्निफिकेशन इफेक्ट में मिल गया कितना, 200। तो हमारा आंसर आया 200। तो फ्रेंड्स इस तरह से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और ये आप याद रखिए कि अगर ऑप्शन आपके दूर दूर हो तो आप राउंड ऑफ कर करके भी आंसर ला सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कम टाइम में हमें आंसर लाना है, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, क्योंकि होगा हमारा टेलीस्कोप के ऊपर। बाय एवरीवन।